नमस्कार, जय हिंद। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना जरूरी है। ये गुण जिसने सीख लिया वो सफल हो गया। छोटे छोटे बदलाव कीजिए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए कि अभी इस वक्त आपको क्या करना है और उसको करके अचीव कीजिए। आप लिख लीजिए आज दिन भर आपको ये काम करना है और उसमें से यदि आपने 50-60% भी चीज़ें अचीव कर ली तो धीरे धीरे करके आप देखोगे कि एक बड़ी कामयाबी मिल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा समय का। आज हम पढ़ने वाले हैं 100 जीके के सुपर फास्ट क्वेश्चन और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। करते हैं वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? भारत में राजनीतिक दलों को इनमें से कौन मान्यता देगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो राजनीतिक दलों को मान्यता देगा निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 100 में से टारगेट है 50 प्रश्न सही करने का, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपको सही करने का टारगेट है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो पाकिस्तान का जो समुद्र तट है उसको बोलते हैं मकरान तट, ऑप्शन नंबर सी मकरान तट यहां पर राइट आंसर है। शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके पीटर पायर, ऑप्शन नंबर यहां पर बी पीटर पायर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सीमेंट की खोज किसने की थी? तो सीमेंट के खोजकर्ता थे जोसेफ आस्पर्डीन, ऑप्शन नंबर ए। जो हम घरों में सीमेंट वगैरह यूज करते हैं, जोसेफ आस्पर्डीन ने इसको खोजा था, ऑप्शन नंबर ए। बक्सा या बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य में है? तो बक्सा या बुक्सा बाग परियोजना पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। दही में खट्टापन किस एसिड के कारण आता है? तो दही के अंदर खट्टापन जो आता है ये लैक्टिक एसिड के कारण आता है, ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक एसिड के कारण दही में खट्टापन आता है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला जो पौधा है वो है बांस। बांस एक घास है जो कि बहुत तेजी से बढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? तो कानून के निर्माण के लिए प्रस्तावित जो विधेयक होता है उसके 3 वाचन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 3 वाचन होते हैं राइट आंसर है। प्राक्कलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य हैं केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए केवल लोकसभा से चुने जाते हैं राइट आंसर है। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो विश्व में रेशम का जो प्रचलन हुआ सबसे पहले चीन में हुआ, ऑप्शन नंबर बी चीन यहां पर राइट आंसर है। रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहां प्रारंभ किया गया था? तो रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो अशोक का कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में, ऑप्शन नंबर डी 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन दिया गया है। 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? 40 गुलामों के दल का विनाश, तो 40 गुलामों के दल का विनाश बलबन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी बलबन राइट आंसर है। अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का शिक्षक इनमें से कौन था? तो अकबर का शिक्षक था मीर अब्दुल लतीफ, ऑप्शन नंबर बी मीर अब्दुल लतीफ अकबर का शिक्षक था। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की? वितरक न्याय की संकल्पना, तो वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले अरस्तु ने की है, ऑप्शन नंबर ए अरस्तु यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य में से संबंधित है? चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो चार धाम यात्रा उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड राज्य से संबंधित है चार धाम यात्रा। बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून रोलेक्ट एक्ट को कहा गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर ए रोलेक्ट एक्ट राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला जो उपकरण है उसको एक्टिनोमीटर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी एक्टिनोमीटर राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को हरिशेन के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए सी हरिशेन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार, तो मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर है। महासागरों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो महासागरों का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है महासागरों का निर्माण। किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? तो धातुओं के राजा के नाम से सोने को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए सोना धातुओं का राजा कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है।
बलूचिस्तान क्षेत्र किस देश में स्थित है? बलूचिस्तान क्षेत्र इनमें से किस देश में स्थित है? तो बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान यहां पर राइट आंसर है। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? तो मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता थे सुब्रमण्यम अय्यर। ऑप्शन नंबर ए सुब्रमण्यम अय्यर ने मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता के रूप में कार्य किया। सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज इनमें से कौन सा है? सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं MCX, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी MCX सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से सिलिकॉन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन का यूज होता है सौर सेल बनाने में। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अश्वशाला के प्रधान को, तो सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को अमीर ए आखूर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अमीर ए आखूर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन है, राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप यदि आप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है? तो भारत में संघ राज्यों का जो शासन होता है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा होता है, राइट आंसर हो जाएगा। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहां स्थित है? तो वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए बेंगलुरु राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु में स्थित है वन विज्ञान तकनीकी संस्थान। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी था बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर सी बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह का साथी था, राइट आंसर हो जाएगा। भैंसा सिंघी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा सिंघी नामक जनजाति भारत के नागालैंड राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए नागालैंड राज्य राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये आपका हैदराबाद राज्य में है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी हैदराबाद राज्य राइट आंसर है। प्रकाश तरंग कैसी तरंगें होती हैं? तो प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, प्रकाश तरंग राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत अपघटन संबंधी नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो विद्युत अपघटन संबंधी नियम फैराडे के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी फैराडे के द्वारा प्रस्तावित किया गया था विद्युत अपघटन संबंधी नियम। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की जो कालावधि है लंबाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए लंबाई पर निर्भर करती है लोलक की कालावधि। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो बैटरी का जो आविष्कार किया था वो वोल्टा ने किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था, राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदू वृद्धि दर जो शब्द है इसका प्रयोग प्रोफेसर राज कृष्ण ने किया था। ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर राज कृष्ण। रबात किस देश की राजधानी है? रबात, तो रबात जो है आपकी ये मोरक्को की राजधानी है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी मोरक्को की राजधानी है रबात। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रवांडा की राजधानी कहां पर है? रवांडा, तो रवांडा की राजधानी आपकी किगाली। ऑप्शन नंबर ए रवांडा की राजधानी किगाली। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रसिद्ध खासी विद्रोह तीरथ सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए तीरथ सिंह ने इसका नेतृत्व किया था खासी विद्रोह का। ऑप्शन नंबर यहां पर ए आपका राइट आंसर है, तीरथ सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? गोलमेज का कौन सा सम्मेलन था जहां पर कांग्रेस ने भाग लिया था? तो गोलमेज का सम्मेलन था आपका दूसरा
जहां पर कांग्रेस ने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, दूसरा सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में आपके 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, 2 प्रकोष्ठ होते हैं मछली के हृदय में, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? हक ए शर्ब, सल्तनत काल की बात हो रही है, तो सल्तनत काल में हक ए शर्ब सिंचाई पर एक कर था, सिंचाई पर लगाया गया एक कर था हक ए शर्ब। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य, तो परिसीमन आयोग जो होता है उसका जो पदेन सदस्य होता है वो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए, मुख्य चुनाव अधिकारी, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? टाइगर राज्य के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो भारत में टाइगर राज्य के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, मध्य प्रदेश को भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो किसी भी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष राइट आंसर है। हुवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? हुवन बांध, तो हुवन बांध कोलोराडो नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए, कोलोराडो नदी पर हुवन बांध को बनाया गया है। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? ओबरा परियोजना, तो ओबरा परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? भारत का हीरा किसको कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले जी को भारत का हीरा कहा था। ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले जी को भारत का हीरा कहा था। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो है आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? रोमांसिंग विद लाइफ, तो रोमांसिंग विद लाइफ जो पुस्तक है इसके लेखक है आपके देवानंद। ऑप्शन नंबर सी, देवानंद यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है आपका इस संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका का द्वार इनमें से किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो भारत के अंदर राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया गया था वो 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, 1949 में आय समिति का गठन किया गया था, यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, ये किसने कहा था? मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, किसने कहा था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर हैंसन ने कहा था कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वह दोहरी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर हैंसन। निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? तो निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था? तो भगत सिंह जी ने असेंबली हॉल में 1929 को बम फेंका था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 1929 को बम फेंका था। मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी? तो मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान निर्माण की मांग रखी थी 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 1940 ईस्वी में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर बी, पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया?
आजादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस 1930 ईस्वी में मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी 1930 ईस्वी में आजादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया। भारत में परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है उसको कब अपनाया गया। यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परिवार नियोजन 1952 ईस्वी में अपनाया गया। ऑप्शन नंबर बी 1952 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान ये कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान के लिए। किस देश को वनों का देश कहा जाता है। वनों का देश, इनमें से किस देश को कहा जाता है, तो कांगो को वनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कांगो को वनों का देश कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है, तो ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्रेटर राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा नहीं बनाती, तो भारत की यहाँ पर गंगा गोदावरी कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हैं। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। ऑप्शन नंबर डी ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है, तो जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को एस्चुरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी एस्चुरी कहा जाता है जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को। चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है। चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है, तो चट्टानों में गर्म और तरल पदार्थ मैग्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी मैग्मा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान, तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रेयरी कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को पंपास कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान, तो उनको वेल्ड्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वेल्ड्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ध्वनि तरंगें किस माध्यम से चल सकती हैं, तो ध्वनि तरंगें ये आपके ठोस तथा गैस दोनों माध्यम से चल सकती हैं। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी इनमें से, तो प्रकाश की गति कांच से गुजरने पर, जल कांच और निर्वात में से कांच से गुजरने पर न्यूनतम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है। आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त है आपका छठवां आवर्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी छठवां आवर्त राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, तो आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त है यदि आप देखेंगे तो पहला आवर्त है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गर्दन में केशिरुकी की संख्या कितनी होती है, तो गर्दन में केशिरुकी की जो संख्या होती है वो होती है 7। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 7 राइट आंसर है। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले 1911 ईस्वी में गाया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 1911 ईस्वी राइट आंसर है। देश में आपातकाल कब अब तक कितनी बार लागू हुआ है, तो देश में यदि आप आपातकाल देखेंगे तो अब तक 3 बार लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी 3 बार आपातकाल अब तक लागू हुआ है देश में। अंतरराज्यीय परिसर की बैठक सर्वप्रथम कितनी बार होती है, तो अंतरराज्यीय परिसर की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है, तो वर्ष में 3 बार होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वर्ष में 3 बार होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला देश एशिया की बात हो रही है मालदीव। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी मालदीव राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है, एक भी मरुस्थल नहीं है, तो यूरोप एक महाद्वीप है जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यूरोप एक महाद्वीप है जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं है। द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है गुलाब का फूल। ऑप्शन नंबर बी गुलाब का फूल ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह है राइट आंसर हो जाएगा। बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है, बरनामा, तो बरनामा ये एक मलेशिया की बहुत फेमस समाचार एजेंसी। ऑप्शन नंबर ए मलेशिया। ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ओटावा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए।
आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1953 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन हिस्सा है इनमें से? तो भारत का सबसे पहला प्रक्षेपास्त्र है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? तो एलआईसी की स्थापना 1956 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी 1956 राइट आंसर है। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो आर्किमिडीज ग्रीस के मूल निवासी थे, ऑप्शन नंबर डी ग्रीस राइट आंसर है। डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डिगबोई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम राइट आंसर है। भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय विषयों को 3 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी 3 भागों में बांटा गया है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर थी? फली फूली। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में फली फूली अपनी पराकाष्ठा पर थी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना। मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, अकबर या जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में इसको एक आंसर सही है, कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर सही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू पीडीएफ बनाई है जो कि 99 रुपए में है। जिसको भी पीडीएफ लेना है नीचे आपको एक नंबर दिखेगा, अभी नंबर आ जाएगा तो उस पर आप व्हाट्सअप पर बात कर लेना, व्हाट्सअप पर आप ले सकते हो। 10,000 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इतने सुपर स्पेशल ये क्वेश्चन हमने बनाए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।